नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इससे आसान क्या ही पूछा जाएगा, आपको केवल फैक्टर ही कर देना है। आप कैसे करेंगे, इन दोनों लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 5 चौके 20x² आना चाहिए। क्लियर हो रहा है। और बीच में कितना लिखा हुआ है 9x, और यहाँ सिंबल किसका है, प्लस का, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9x। आप इस 9x को कुछ इस कदर तोड़िए। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 4x² प्लस 9x को यहाँ छोड़ दीजिए, 9x के यहाँ पे एक ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, और प्लस में क्या लिखा हुआ 5, और ये इक्वल किसके है, 0 के है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 4x² प्लस, मैं ऐसा कैसे तोड़ूं, तो अगर मैं इसको 5x प्लस 4x में तोड़ देता हूं तो 5 प्लस 4 क्या होगा, 9x होगा, और 5 इंटू 4 20x² होगा। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट तोड़ रहा हूं तो 5x प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मुझे दोनों में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस, और यहाँ बचेगा 5, और प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखता वहाँ क्या होता है 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ क्या बचेगा 5, जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचना चाहिए, इज इक्वल टू क्या 0। तो 4x प्लस 5 आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और x प्लस 1 आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ये इक्वल किसके होगा, 0 के। इतनी बात समझ आ रही है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4x प्लस 5 इसकी वैल्यू कितनी, 0 के बराबर, इसको करिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये प्लस 5 इक्वल किधर जाएगा तो -5, इंटू का 4 इक्वल किधर जाएगा तो अपॉन में 4, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -5/4 आएगी। इसी तरह x प्लस 1 बराबर क्या मान लीजिए 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1 इक्वल किधर जाएगा तो -1, यानी x की वैल्यू आएगी -1। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, राइट आंसर। आपको दोनों मूल ज्ञात करने थे, एक मूल आपका -5/4 आया, और दूसरा मूल आपका क्या आया, -1 आया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।